आज हम लोग गणित के एक नए विषय जिसका नाम है ज्यामिति, अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या है ज्यामिति? तो जैसे हम लोग पहले अंक गणित में सिर्फ अंक पर बात किए थे और बीज गणित में अक्षर या चर राशि जिसको बोलते थे और अंक पर बात किए थे, इसमें क्या है, हम आकृति पर बात करते हैं। कैसी आकृति? तो हम लोग अपने सामने बहुत सारी आकृति देखते हैं, वो ज्यामिति से ही संबंधित होती है। जैसे हम अपने किताब का देखिए, ये जो किनारा है, ये जो किनारा है, ये किनारा है, ये जो कोना है, चाहे व्हाइट बोर्ड का ये जो सतह है, तो इस तरह का जो भी आकृति देखते हैं वो ज्यामिति से संबंधित है। तो आज हम आपको 5 आकृति के बारे में बताएंगे, बारी बारी से उसको बता रहे हैं। ज्यामिति की सबसे पहली आकृति है बिंदु, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट। क्या होता है बिंदु? तो आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो देखिए हम लोग बोर्ड पर इसको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए इस तरह कर दिए तो ये जो निशान बना यही बिंदु है। जैसे आप अपने कॉपी पर पेन से ऐसे कर दीजिए, ये जो सबसे छोटी आकृति बन रही है, कितनी छोटी आकृति जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। माने उसमें न लंबाई होगी और ना ही चौड़ाई होगी, केवल हम स्थिति का कल्पना कर रहे हैं कि ये क्या है, बिंदु। ये क्या है, बिंदु। अब जैसे कहेंगे ये बोर्ड का ये जो कॉर्नर है, कोना, यह है बिंदु। किसका? इधर वाला लाइन का और इधर वाले लाइन का बीच का। तो इस तरह जो पॉइंट देंगे उसको ही बोलेंगे बिंदु। कोई पूछेगा बिंदु क्या है? तो बिंदु एक स्थिति है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, उसमें न लंबाई होगी और न चौड़ाई होगी, लेकिन बिंदु से ही ज्यामिति की पढ़ाई शुरू होती है। यानी जो भी आकृति हम बनाएंगे वो बिंदु से ही बनेगा। तो हम बिंदु को क्या लिखेंगे कि बिंदु एक स्थिति है जिसमें न लंबाई होगी और न चौड़ाई होगी। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करती है, परंतु इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। इसका अर्थ कि केवल हम बताते हैं कि बिंदु है, लेकिन उसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। स्थिति बताती है, यानी पोजीशन कि कहाँ पर है। ठीक है। ज्यामिति की दूसरी आकृति होगी लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। तो किसको कहेंगे रेखाखंड? तो उसके लिए एक गतिविधि करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बिंदु है A और B। अगर कहा जाए कि A से B पर जाइए, कहाँ जाना है? A से B पर। कलम से देखिए इस तरह अगर हम जा रहे हैं ऐसे, तो आप पूछेंगे कैसे जाना है, कैसे हो जाइए। देखिए इस तरह भी कोई जाएगा, कोई इस तरह भी जाएगा। अब फिर कहें कि B से A पर आइए, तो कोई आदमी ऐसे आ सकता है, कोई ऐसे आ सकता है और कोई एकदम सीधे आ सकता है ऐसे, या कोई सीधे ऐसे जा सकता है। तो A से B तक जाने के लिए बहुत रास्ता है। कोई ऐसे जा रहा है, कोई और दूरी बढ़ाकर जा रहा है, कोई और दूरी बढ़ा लिया। वैसे ही B से आने के लिए यह रास्ता भी है, यह रास्ता भी है, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता है वही है रेखाखंड। इसका क्या अर्थ हुआ कि 2 बिंदु देंगे तो 2 बिंदु की जो सबसे कम दूरी होगी, सबसे छोटा रास्ता, उसी को कहेंगे रेखाखंड। समझ में बात आई? अब देखिए A से हम जा रहे हैं तो B पर अंत हो जा रहे हैं, और B से A पर आ रहे हैं तो A पर अंत हो रहे हैं। न इधर नहीं आ रहे हैं न इधर जा रहे हैं, तो A और B को कहेंगे अंत बिंदु। क्या कहेंगे? अंत बिंदु। इसको भी बोलेंगे अंत बिंदु। अंग्रेजी में कह सकते हैं टर्मिनल पॉइंट, और क्या कह सकते हैं? एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं तीनों में से। हिंदी में अंत बिंदु,
अंग्रेजी में टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट या लास्ट पॉइंट। तो ए और बी के बीच की सबसे छोटी दूरी को कहेंगे रेखाखंड। लाइन सेगमेंट ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता या दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इसे ए बी या बी ए से सूचित करते हैं। ऊपर में एक छोटा सा लाइन देते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। इसमें दो अंत बिंदु होते हैं, अभी जो बताया कि दोनों अंत बिंदु होते हैं, लास्ट पॉइंट। जैसे बोर्ड का किनारा, ये देखिए ये दोनों किनारा जो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, ये रेखाखंड का उदाहरण हुआ। फिर टेबल का किनारा, पेन की लंबाई, ये सब रेखाखंड की, देखिए ये पेन की लंबाई रेखाखंड का उदाहरण हुआ। तो इस तरह हम जहाँ भी रेखाखंड की बात होगी वहाँ दो अंत बिंदु होंगे, तो जहाँ भी दो अंत बिंदु होंगे उसको क्या कहेंगे? रेखाखंड। अब हम तीसरी आकृति बता रहे हैं, किरण, अंग्रेजी में बोलते हैं रे। देखिए बोर्ड पर है ए बी रेखाखंड, तो अगर हम बी को बढ़ाएं इधर ऐसे, देखिए इस तरह बढ़ा दिए, ये बी यहीं तक था। अब इस तरह जो आकृति बनेगी इसी को बोलेंगे किरण। अब इधर भी बढ़ा सकते हैं, जैसे इधर ऐसे अगर कर दिए, यानी ए की तरफ बढ़ाए या बी की तरफ बढ़ाए, दोनों आकृति क्या कहलाएगी? किरण। यानी एक बिंदु को हम रखते हैं, यहाँ पर दोनों बिंदु क्या था? ये भी अंत बिंदु था, ये भी अंत बिंदु है। तो यहाँ पर क्या है? अंत बिंदु एक है, लेकिन बी अब हट गया, तो क्या कह सकते हैं कि किरण में एक अंत बिंदु होती है। यहाँ पर क्या है? बी अंत बिंदु है, ए हट गया, तो ए है लेकिन पहले वाला में ए है लेकिन बी नहीं था, और दूसरे वाला में था कि बी है लेकिन ए नहीं है। अब इसको दूसरे तरह से कह रहे हैं कि ए से प्रारंभ किए, देखिए ए से प्रारंभ किए, तो ए को क्या कहेंगे? प्रारंभिक बिंदु, लेकिन अंत बिंदु नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि किरण में प्रारंभिक बिंदु है, या इसको ये कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु होती है, परंतु अंत बिंदु नहीं होती। माने ए से प्रारंभ किए लेकिन अंत नहीं है, तो ए को कहेंगे ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इसी को बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। और इधर क्या हुआ? बी हुआ प्रारंभिक बिंदु, लेकिन अंत बिंदु पता नहीं है। तो इसको दोनों तरह से कह सकते हैं कि किरण में एक अंत बिंदु होती है, या किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होती है, अंत बिंदु नहीं होती है। इसका क्या उदाहरण हम लोग देखते हैं? बोलिए। जो हम टॉर्च जलाते हैं तो उससे जो प्रकाश की रोशनी निकलती है किरण जैसी होती है, टॉर्च से निकली अंत तक जा रही है। सूरज की किरण, देखिए जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे सूरज की किरणें, फिर टॉर्च की किरणें। चौथी आकृति है रेखा, अंग्रेजी में लाइन। यहाँ पर क्या है? रेखाखंड। तो इसको हम इस तरह बढ़ाए थे तो क्या बोले थे? किरण। रेखा में दोनों तरफ बढ़ाते हैं, मतलब ए और बी जो अंत बिंदु था वो अब नहीं रहेगा। मतलब कि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब कोई अंत बिंदु नहीं है तो रेखा की लंबाई क्या होगी? उसको माप सकते हैं,
नहीं, लिख देंगे लंबाई क्या होगी, अनंत, जिसको अब कहेंगे कि माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। समझ गए कि रेखा की न लंबाई हो ज्ञात कर सकते हैं, न लंबाई माप सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ इधर भी और इधर भी अनंत बिंदु तक जाती है। और क्या होगा, कोई अंत बिंदु इसमें नहीं होगा, कोई अंत बिंदु या प्रारंभिक बिंदु नहीं होती है। तो हम लोग क्या देखें रेखा में, कि रेखा में अंत बिंदु या प्रारंभिक बिंदु नहीं होती है। रेखा कहाँ से कहाँ तक खींची जाती है, तो अनंत से अनंत तक जाती है, इसलिए उसकी लंबाई भी नहीं माप सकते हैं। रेखा की हम लंबाई नहीं माप सकते हैं, केवल क्या करेंगे, अपने कॉपी पर या बोर्ड पर सिर्फ दिखाते हैं कि ये लाइन है, ये रेखा है, इधर जा रही है और इधर जा रही है। लाइन को हम लोग खींच नहीं सकते हैं। अगर कोई कहे कि एक रेखा खींचिए तो नहीं खींच पाएंगे, केवल दिखा देंगे संकेत के रूप में कि ये रेखा है। इसका अंत बिंदु नहीं मालूम है, इसलिए हम खींच नहीं सकते हैं। रेखा का और एक दो प्रकार है, उसको भी दिखाते हैं। यहाँ पर दो रेखा लिखे हुए हैं, एक है क्षैतिज रेखा, एक है लंबवत रेखा। तो देखिए इस तरह जो बोर्ड है इसके किनारा के समकक्ष इस तरह अगर खींचा जाए तो इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा, और इसके ठीक खड़ा कर दिया गया तो इसको कह दिए लंबवत रेखा। जैसे ही पेन है देखिए इस तरह रखे तो क्षैतिज हुआ, और पेन को खड़ा कर दिए तो ये हुआ लंबवत रेखा। जैसे हम अपने स्कूल के ग्राउंड में जब हम खेल के लिए बांस को गाड़ते हैं तो क्या होता है, लंबवत, और जब बांस को रखते हैं तो क्षैतिज। ठीक है, तो क्षैतिज माने गिरा हुआ और लंबवत माने खड़ा। तो जो चीज खड़ा है मतलब खड़ा क्या, सीधा खड़ा है तो लंबवत, और इस तरह गिरा हुआ है तो क्षैतिज रेखा। देखिए पांचवी आकृति वक्र रेखा, कर्व लाइन। तो हम रेखाखंड जब बनाए थे ऐसे तो इस तरह जो जाते थे तो ये तो रेखाखंड हुआ, इसको क्या कहेंगे, तो ये हुआ वक्र। माने कोई लाइन अगर तिरछा है ऐसे तो इसको कहेंगे वक्र, टेढ़ा मेढ़ा तो इसको कह देंगे वक्र है। जैसे हम धागा लेते हैं और धागा को एकदम सीधा जब कर देते हैं तो ये हो जाएगी रेखाखंड, और जब लूच है इस तरह घुमा हुआ तो उसको कहेंगे कर्व या वक्र रेखा। तो यह दो तरह की हो सकती है, ऐसा भी हो कि कर्व घूमकर बंद हो जाए, जैसे इस तरह की आकृति हो जाए, इस तरह की आकृति बन जाए। तो ये क्या हो रहा है, बंद है, और ये क्या है, खुला है। तो खुला है तो कहेंगे ओपन कर्व, खुली वक्र रेखा, और जब बंद होगा तो इसको कहेंगे क्लोज्ड, बंद वक्र। ये पांचवी आकृति थी कि जब रेखाखंड मुड़ा हुआ हो या तिरछा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको कहेंगे वक्र। लेकिन वक्र जब बंद हो जाता है तो इसको कहेंगे क्लोज्ड कर्व, बंद वक्र रेखा, और जब खुला हुआ है ऐसे तो कहेंगे खुली वक्र रेखा। तो इस तरह हम 5 आकृति आपको आज बताए, बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा और वक्र रेखा। कल हम सीखेंगे रेखाखंड को मापते कैसे हैं और इनसे ही जुड़ी और आकृति क्या क्या बनती है।